गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सुगम भारती हिंदी सामान्य कक्षा 8 का पाठ 11 आदर्श और वरदान पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। परस्पर सहयोग, सहानुभूति और मेल मिलाप से जीवन सफर सुखद और सुहावना बन जाता है तथा प्रतिभा को विकसित होने के अपेक्षित अवसर प्राप्त होते हैं। यह तभी संभव होता है जब परस्पर संपन्नता, विपन्नता, पूर्णता, अभाव और ऊंच नीच के भेदभाव आड़े नहीं आते। इस प्रकार का जीवन आज के समाज और देश के विकास में अपना अपेक्षित योगदान कर सकते हैं। इसे लेखक ने यहाँ आदर्श और वरदान स्वरूप प्रेरक जीवन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए इस कहानी को संक्षेप में पढ़ते हैं। संध्या का समय था। दिन भर के थके हारे दीनानाथ शर्मा अपनी फैक्ट्री से घर लौटे। कमरे में प्रवेश किया ही था कि मेज पर पड़े निमंत्रण पत्र पर निगाह पड़ी। बरबस वे उस तरफ खींचे चले गए। लिफाफा खोलकर देखा तो आश्चर्य, प्रसन्नता उनके चेहरे पर छा गई। छगन का निमंत्रण पत्र है। उसने नर्सिंग होम खोला है। उसने उद्घाटन पर बुलाया है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छगन डॉक्टर बन गया है और अपना नर्सिंग होम खोल रहा है। विचारों में खोए दीनानाथ कुर्सी पर बैठ गए। मन में अतीत के बंद दरवाजे खोलने लगे। कैसे भूल सकते हैं उस लड़के को जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसके प्राण बचाए थे। उन्हें याद आने लगा कि एक बार वर्षा के रुक जाने पर उन्होंने अपने पिता से किस प्रकार जिद की और पिताजी शर्मा जी अनमने मन से मुझे यानी दीनू और रानी को तालाब घुमाने ले गए। वहाँ पानी में खेलते हुए अचानक दीनू का पाँव फिसल गया और तालाब में गिर गया। तभी शर्मा जी जोर से चिल्लाए और उसकी आवाज़ सुनकर बकरियां चराने वाला छगन दौड़ा और दीनू को बचाने के लिए छलांग लगा दी और बचा लिया। तब शर्मा जी ने छगन को सीने से लगा लिया और कहा, आज तुमने ही दीनू के प्राण बचाए हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाता। तब छगन ने शिष्टता से कहा कि मुझे तैरना आता था। जब मैं बकरियां चराने आता हूँ मैं इस तालाब में खूब तैरता हूँ। जैसे ही आपकी चीख सुनी तो अपने आप को रोक नहीं पाया। छगन के आचरण से शर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने छगन से पूछा, तुम पढ़ने भी जाते हो बेटा? इस पर छगन ने बताया कि वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था। फीस नहीं होने से पढ़ाई छोड़ दी। अब बकरियां चराता हूँ। तब शर्मा जी ने कहा कि अच्छा बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। घर पहुंचकर शर्मा जी उस घटना को भूल नहीं पा रही थी। उन्होंने छगन की मदद करने का निर्णय लिया और उन्होंने छगन को भी दीनू के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च वहन करने का निर्णय लिया, जिससे छगन बहुत प्रसन्न हुआ और फिर दीनू और छगन पक्के मित्र बन गए। दीनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दीनू एक वरदान। फिर 3 वर्ष बाद अचानक शर्मा जी का स्थानांतरण अन्य शहर
हो गया। दीनू और छगन दोनों उदास हो गए। इस प्रकार दीनानाथ अतीत के बारे में सोचने लगे और उनकी आंखें भर गईं। वह सोचने लगे शायद पिताजी का आशीर्वाद ही है कि छगन डॉक्टर बन गया। फिर अपनी पत्नी मधुमती से बताते हैं कि कल हमें रतनगढ़ जाना है। मेरे मित्र डॉक्टर छगन के क्लिनिक का उद्घाटन है। देखो यह निमंत्रण पत्र। मधुमती ने लिफाफे से निमंत्रण पत्र निकाला। साथ में कागज की चिट लगी थी। उस पर लिखा था, बाबूजी को जरूर लाना, उद्घाटन उनके हाथों से होगा। उसे पढ़ते ही दीनानाथ सुबक पड़े। काश आज पिताजी जिंदा होते। फिर दीनानाथ नियत समय में रतनगढ़ पहुंच जाते हैं। छगन उनका स्वागत करता है। दीनानाथ छगन को गले लगाते हैं। दोनों मित्र 20 साल बाद ऐसे मिलते हैं जैसे राम और भरत का मिलन हो। गदगद स्वर में छगन ने पूछा, बाबूजी नहीं आए? दीनानाथ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह बोलता है, बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। छगन अपनी रुलाई नहीं रोक सका। इतने में छगन की पत्नी नीला ने आकर आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा, भाई साहब अब चलो भी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। छगन के अनुरोध पर दीनानाथ ने उद्घाटन किया। हंसी खुशी से समारोह संपन्न हुआ। मेहमानों के जाने के बाद दीनानाथ ने भी विदा लेनी चाहिए, पर छगन कब मानने वाला था। आज वर्षों बाद वे क्षण लौटे थे जिनका स्मरण कर दोनों मित्र एक दूसरे को ऋणी मान रहे थे। दोनों ने जी भरकर बातें की, अपने सुख दुख सुनाए। दीनानाथ को लौटना था। छगन ने भारी मन से विदा किया। कोलतार की चिकनी सड़क पर कार जिस द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी, उससे भी दुगनी गति से मन बीते समय की उबड़ खाबड़ पगडंडी पर पीछे की ओर चला जा रहा था। गुजरे काफिले के गुबार की धुंध में खोए थे। छगन की आंखें सजल हो गईं। स्मृति में उभर अक्सर मानो कह रहा था, मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया है, तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? छगन के परोपकार ने किस प्रकार दीनानाथ की जान बचाई और दीनानाथ और उनके पिताजी की सहानुभूति और परोपकार ने छगन को डॉक्टर बना दिया और दीनानाथ और छगन की मित्रता आदर्श और वरदान के स्वरूप में प्रकट हुई। थैंक यू।